तो हमारा असली स्वरूप क्या है? चलिए इस गहरे सवाल में उतरते हैं। हम अक्सर अपने ख्यालों और इमोशंस में फंस जाते हैं, पर क्या हो अगर ये सब एक धोखा हो? यही वो बुनियादी भूल है जो हमारी रोज की तकलीफों और अंदरूनी लड़ाई की जड़ है। इसी गलत पहचान को भ्रम कहते हैं, जो असलियत को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल देता है। एक ज्ञानी ने इस अज्ञान की तुलना मगरमच्छ से की है, जो हमें दुख के जाल में फंसा लेता है। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ बदल रहा है, तो हमारा कौन सा हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता? ये वो मैं है जो सब कुछ देखता है, जो कभी नहीं बदलता। ये एक साक्षी की तरह है। इसी स्थिर मैं को शुद्ध चेतना कहते हैं। यही हमारे होने का, हमारे वजूद का आधार है। तो ये समझना दिलचस्प है कि ये चेतना हमारे मन से आखिर अलग कैसे है। सोचिए, मन एक बल्ब की तरह है और चेतना वो बिजली है जो हमेशा ऑन रहती है। सबसे जरूरी है देखने वाले यानी दृष्टा और जो देखा जा रहा है उसके बीच का फर्क समझना। तो चलिए अपनी भीतरी दुनिया के इन दो अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। हमारे विचार, भावनाएं, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें देखा जाता है। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। अब इस समझ को अमल में लाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, 5 चरणीय संतुलन विधि। तो अगर चेतना ही हमारा असली स्वरूप है, तो क्या हम सब एक दूसरे से सच में अलग हैं? हमारे मन और शरीर भले ही अलग हों, पर हम सबके भीतर की जो चेतना है वो एक ही है। इस एकता को समझने के लिए कमरे में आकाश वाली मिसाल बहुत अच्छी है। जैसे हर कमरे का आकाश असल में एक ही बड़े आकाश का हिस्सा है, हमारी चेतना भी वैसी है। और इस एकता को महसूस करने से तनाव घटता है और सबके लिए करुणा की भावना जागती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं, तो उन्हें सुन कौन रहा है?